आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पुतिन को लेकर के कुछ बड़े खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ये खुलासा भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज पत्रकार हारून रशीद के द्वारा किया गया है। हारून रशीद ने अपने प्रोग्राम में उन तस्वीरों के ऊपर पर्दा डाल दिया जहां दुनिया भर में चर्चा ये हो रही है कि पुतिन आखिरकार मुस्लिमों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, क्यों आखिरकार जब पुतिन घिरते हैं तो अपने देश के मुसलमानों को आगे कर देते हैं। जैसा कि तस्वीर में देखा गया, रूस यूक्रेन के दौरान जब हर तरफ से पुतिन घिर चुके थे तो अपने सबसे जाबाज सिपाहियों को यानी कि चेचन्य सैनिकों को मैदान में उतार दिया। रूस यूक्रेन के चेचन्य सैनिकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जहां वो जंगलों में बर्फीले तूफान के अंदर नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए, जिससे हड़कंप मच गया कि चेचन सैनिकों की अब एंट्री हो चुकी है, यूक्रेन अब बचने वाला नहीं है। तो वहीं जब तमाम देशों द्वारा तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए रूस के ऊपर, तो रूस के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेगा। तो अब पुतिन के जरिए जो पुतिन जिनके इशारे पर सारे काम करते हैं, एल्वीरा नबीउल्लानी का बयान भी सामने आ गया है। और एल्वीरा नबीउल्लानी कौन है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और तो और पत्रकार हारून रशीद ने ये क्लियर कर दिया है कि आखिरकार पुतिन की जो पत्नी है वो मुस्लिम है और इस्लामोफोबिया को लेकर के भी पुतिन ने पूरी दुनिया को चेताया था। और पुतिन कैसे मुस्लिम देशों को एकजुट करने पर लगे हुए हैं इसकी भी तस्वीरें दुनिया भर से लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके से क्या रिपोर्ट छप रही है, एक बार उन सारी रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के नामवर पत्रकार हारून रशीद ने अपने एक प्रोग्राम में ये खुलासा किया है कि इमरान खान के रूस यात्रा के समय जब पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी तब इमरान खान ने पुतिन से इस्लामोफोबिया को लेकर समर्थन की बात की थी। इस पर पुतिन ने इमरान खान से कहा था हाँ ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही पुतिन ने कहा था कि पत्नी खुद एक मुस्लिम है। हारून रशीद की बातचीत का पूरा वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया कि 250 मस्जिदें पुतिन ने बनाई। पुतिन के कदम से दुनिया दंग है और इस कदम के पीछे जो नाम है वो है एल्वीरा नबीउल्लानी का, जहां रूस के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नस्ली समूह तातार नस्ल से आने वाली एल्वीरा नबीउल्लानी रूस की सत्ता के गलियारों में फ्रेंच भाषा में कविताएं पढ़ने और संकट के समय सख्त कदम उठाने के लिए जानी जाती हैं। वो रूस के सेंट्रल बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी हैं। साल 2000 में पुतिन के सत्ता संभालने के बाद से ही वो उनकी निकट सहयोगी हैं। पुतिन ने उन्हें आर्थिक विकास का मंत्री बनाया था और बाद में उन्हें अपने सलाहकारों की टीम में शामिल कर लिया था। उनके करियर का सबसे अहम समय 2013 में आया जब उन्हें रूस के सेंट्रल बैंक का प्रमुख बना दिया गया। सेंट्रल बैंक रूस के सबसे अहम संस्थानों में से एक है। इन सालों के दौरान सेंट्रल बैंक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन युद्ध इन सबसे बड़ी चुनौती लगातार नबीउल्लानी के सामने रहा। नबीउल्लानी बहुत कम बोलती हैं, उनके कदम बाजार को प्रभावित करते हैं और रूस की वित्तीय नीति की चाबी उन्हीं के हाथों में होती है। शायद यही वजह है कि वो क्या आर्थिक कदम उठाने वाली हैं, इसके संकेत पाने के लिए निवेशकों और विश्लेषकों ने उनकी पोशाक पर लगाए जाने वाले ब्रूच पिन के प्रतीकों के संकेतों को इर्द गिर्द कर दिया है। नबीउल्लानी को ओपेरा बहुत पसंद है। उनकी सार्वजनिक छवि एक सख्त टेक्नोलॉजी सेंट्रल बैंक प्रमुख के तौर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉल स्ट्रीट निवेशकों, कारोबारियों और सरकार के रणनीतिकारों की तारीफ हासिल की है। उन्हें एक ऐसे पेशेवर के तौर पर जाना जाता है जो अपने मैदान के खेल को अच्छा समझती हैं। 2013 से 17 के बीच उन्होंने 300 से अधिक बैंकों के लाइसेंस निरस्त किए। ये बैंक अच्छे नहीं थे और उनके प्रबंधन पर भी सवाल उठे थे।
संस्थानों में से 1/3 थी। इनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर नबी उल्लानी की बहुत तारीफ हुई थी। उन्हें महंगाई को नियंत्रित करने का भी श्रेय दिया जाता है। साल 2018 में उन्होंने ब्याज दरों को 2% तक करार दिया था। ऐतिहासिक गिरावट थी। 2014 में एक्सचेंज दरों पर नियंत्रण करने के बजाय उन्होंने रूबल को स्वतंत्र रूप से कारोबार करने दिया। इसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है। 2015 में यूरमानी मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल बैंकर की उपाधि दी। वहीं 2017 में बैंकर पब्लिशर ने उन्हें यूरोप सर्वश्रेष्ठ बैंकर घोषित किया। उनको नेतृत्व में ही रूस के सेंट्रल बैंक ने अपने इतिहास का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार अर्जित किया। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो मुश्किल समय में रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में मदद करता है। इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल फॉरेंसिक के निर्देशक आगते डोमरिया जी कहते हैं कि नबी उल्लानी ने रूसी अर्थव्यवस्था के सबसे मुश्किल दौर में सेंट्रल बैंक का नेतृत्व किया। 2014 में जब यूक्रेन ने क्राइमिया पर नियंत्रण किया और 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया तब वो ही सेंट्रल बैंक की प्रमुख थी। आगाथे कहती हैं कि दोनों ही मामलों में वे रूबल को गिराने से बचाने और तीव्र महंगाई को रोकने में कामयाब रहे। अगर ऐसा होता है इससे रूस के लोगों की खरीदारी की क्षमता प्रभावित होती है। आगते कहती हैं लेकिन जब उन्हें लगा कि दरें बढ़ानी ज़रूरी हैं तो उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई। मैक्सिमिन हैस कहते हैं उन्होंने न सिर्फ रूस के लोगों की बचत को बर्बाद कर दिया बल्कि उनके लिए निवेश की कीमत को और अधिक बढ़ा दिया। रूस का सेंट्रल बैंक ये कहता है कि उसकी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को बचाने की है और इसके लिए दाम स्थिर रखने हैं। दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंक यही कहते हैं। लेकिन नबी उल्लानी की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, रूस के सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के हितों की रक्षा करना और क्रेमलिन की सत्ता को बचाए रखना। उनके मुताबिक अभी हालात नहीं बदले हैं और नबी उल्लानी पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल है। हालांकि ऐसी अफवाहें भी आई थी कि यूक्रेन पर हमले के बाद इसी साल मार्च में उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी। प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल कर दिया गया है। रूस की प्रमुख बैंकर नबी उल्लानी और उनकी टीम की जिम्मेदारी यूक्रेन युद्ध के इस संकट के समय में रूस की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पश्चिम देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ही नबी उल्लानी ने रूस की मुद्रा रूबल में जान डालने की कोशिश की है। उन्होंने दाम नियंत्रित किए हैं और कई ऐसे कदम उठाए हैं जो नियमावली से बाहर के हैं। पश्चिम देशों के प्रतिबंध में रूस सेंट्रल बैंक के सोने और मुद्रा भंडारों का लगभग आधा 64,000 करोड़ को जब्त करना भी शामिल है। रूस पर ऐसे कई और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं जो रूस के संभावित डिफॉल्ट या कर्ज चुकाने में नाकाम रहने की स्थिति की तरफ धकेल रहा है। अब नबी उल्लानी के सामने ऐसी अर्थव्यवस्था है जो हर मोर्चे पर संघर्ष कर रही है, दुनिया में अलग थलग पड़ गई हैं और जहां से बड़ी कंपनियां और निवेशक भाग रहे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ अपने देश की आर्थिक चुनौतियों से ही नहीं निपटना है। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद से ये रूस के सामने सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। नबी उल्लानी के सामने ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की चुनौती है जो कच्चे माल के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्हें महंगाई का भी सामना करना है जो 20 सालों के सर्वोच्च स्तर पर है। अप्रैल में नबी उल्लानी ने कहा था, हमारा काम ये है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित बनाए रखें। नबी उल्लानी ने कहा था, महंगाई को रोकना सबसे बड़ा काम है। हमारा मकसद 2024 तक इसे 4% या इससे कम तक लेकर आना है। अभी सेंट्रल बैंक के ब्याज दर 20% कर दी है और फॉरेन एक्सचेंज को भी नियंत्रित किया गया है, जिससे विदेशी मुद्रा खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। नबी उल्लानी ने जो कदम उठाए हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा बन रही है कि संकट के बावजूद तूफान में फंसी रूस की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। तो रूस की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम जो बखूबी पुतिन ने नबी उल्लानी को दिया था उसे कारगर करती हुई दिखाई दी हैं। पर यहाँ ये मानना पड़ेगा कि रूस के या पुतिन के ऊपर जब जब
गहरा संकट गहराया है, तब नबी उलानी हो चाहे उनके परिवार को लेकर के जो खुलासे किए जा रहे हैं पत्रकार हारून रशीद द्वारा, जहां उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी मुसलमान हैं और तो और ये भी दावा किया कि 250 मस्जिदें बनाने का काम पुतिन द्वारा किया गया है। और जब पुतिन द्वारा ये कार्य किए गए हैं तो लगभग लोग, दुनिया एक तरफ है और पुतिन अपने मोर्चे के साथ यूक्रेन पर डट करके मुकाबला कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पुतिन की ताकत जो दुनिया भर को आज दिखाई दे रही है, उस ताकत के पीछे छुपे हैं कुछ मुस्लिम नाम जो लगातार उनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। चाहे बात की जाए व्लादिमीर कोदिरोव की, जो कि चेचन सैनिक के कमांडर हैं, और बात की जाए एल्वीरा नबीउल्लानी की, जो लगातार हर मोर्चे पर रूस को संभालने का काम कर रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।